हेलो एवरीवन। तो आज की जॉब वीडियो जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसमें मैंने कुछ और जॉब ओपनिंग्स कवर करने का ट्राई किया है, जिसमें जो लोकेशंस रहेंगी वो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी एंड रुड़की के लिए रहने वाली है। भगवानपुर भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। उन सब के लिए जॉब ओपनिंग रहने वाली है। जो कोई भी कैंडिडेट रीलोकेट हो सकता है उनके लिए भी जॉब ओपनिंग्स रहने वाली है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ की तरफ से जॉब ओपनिंग रहने वाली है। इसमें एक बहुत ही हायर, जिन लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, सीनियर लेवल की ओपनिंग भी रहने वाली है एंड ब्रांड भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट फ्रेशर है या फिर आप अगर एक्सपीरियंस है, सो फ्रेशर से लेकर पूरे सीनियर लेवल तक की जॉब ओपनिंग्स मैंने यहाँ पे कवर की है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेशर के लिए भी कुछ जॉब अपडेट्स हैं, एंड अगर आप सीनियर लेवल में जॉब सर्च कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, मिड लेवल में सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे रहने वाली है। कंपनी बहुत अच्छी अच्छी रहेंगी। आज की जॉब अपडेट्स आई हुई है, इसमें आपकी HDFC की तरफ से आई हुई है, देन यहाँ पे एवरेस्ट के ब्रांड की तरफ से आई हुई है, देन PNB की तरफ से आई हुई है, जियो की तरफ से आई हुई है, जुबिलेंट की तरफ से आई हुई है, हेक्सावेयर की तरफ से आई हुई है जिसमें वॉक इन चल रहे हैं, देन यहाँ पर पर्ल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रहने वाली है, साइनेट कॉर्प की तरफ से आई हुई। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ आप वर्क करने वाले हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, एंड आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं। वो हम वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। मैं ऐसे आपके लिए रेगुलर बेसिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। और अगर आज की जॉब ओपनिंग्स आपके लिए सुटेबल नहीं है तो मैंने रिसेंटली काफ़ी सारी जॉब अपडेट्स की हैं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। उत्तराखंड में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में मैंने जॉब अपडेट की है। उत्तराखंड जॉब से मेरी प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप रिमोट जॉब सर्च करें तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जिस किसी के लिए भी आप सुटेबल होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो में डिस्कस किया एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे मैं आज करने वाली हूँ वैसे मैं और वीडियो में भी डिस्कस करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हम मूव करते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये HDFC सेल्स के लिए सेल्स की तरफ से रहने वाली है, होम लोन, एंड 30 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो 30 वैकेंसीज है, दैट मीन्स चांसेस आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के। जो कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अपना करियर ग्रो करना चाहता है, इसमें बहुत अच्छी ओपनिंग आपके लिए रहने वाली है। अभी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा हुआ है। HDFC सेल्स में आई हुई है, सेल्स ऑफिसर की ओपनिंग रहने वाली है। 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, दैट मीन्स फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। 30 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है, देहरादून के लिए रहने वाली हैं। तो अभी हम इसमें काम देख लेते हैं। आपका काम क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेन टू लेन मैपिंग ऑफ एरिया और ज्योग्राफी एट रेगुलर इंटरवल विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की हेल्प से आपको एरिया मैपिंग करनी होगी। आइडेंटिफाई न्यू सोर्सेज in the allocated area and inform the process to reporting manager during the team huddle। तो जब भी टीम हडल होता है, टीम मीटिंग होती है, उसमें आपको रिपोर्टिंग मैनेजर को इन्फॉर्म करना है जो भी आप न्यू सोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रिलेशनशिप with all sources assigned and identified by him in his geography। देन आपको रिपोर्ट्स भी मेंटेन करनी होगी रेगुलर बेसिस में। जो भी आप काम करते हैं डेली टू डेली बेसिस आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। देन आपको चैनल्स को आइडेंटिफाई करना है, टीम हडल करना है, देन आपको फाइल्स को कंपाइल करना है, सबमिट करना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है। मस्ट हैव में इंटरपर्सनल स्किल्स में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोर्स मैनेजमेंट, या आप स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में। प्लानिंग दैन सेलिंग स्किल्स, ये सारी इन्होंने मांगी हुई है। गुड टू हैव क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्किंग फॉर फ्रॉम सर्विस पर्सपेक्टिव। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो है वो एवरेस्ट ब्रांड की तरफ से रहने वाली है। तो ये बहुत ही सीनियर लेवल की जॉब ओपनिंग आई हुई है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर लॉजिस्टिक्स के लिए हायर कर रहे हैं। रुड़की, हरिद्वार एंड भगवानपुर तीनों लोकेशन के लिए रहने वाली है। 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो काफ़ी सीनियर लेवल की पोजीशन ये रहेगी, बट ब्रांड काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज ये किया है। इसकी भी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोसेस, जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा उनके लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर लॉजिस्टिक की आई हुई है, ये एवरेस्ट इंडस्ट्री की तरफ से रुड़की के लिए रहने वाली है। यहाँ पर मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अप टू 15 ईयर तक का एक्सपीरियंस। 1 ओपनिंग रहने वाली है। सैलरी आपको 11 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। हरिद्वार, रुड़की एंड भगवानपुर के लिए लोकेशन रहेगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं।
primary, secondary transport inbound and outbound, ensure optimum vehicle loading and also minimum breakage while loading unloading. जो भी loading unloading होता है उसका आपको ध्यान रखना है कि वो properly हो जाए. Responsible for freight masters and materials batching in SAP for multiple locations. In time and vehicle placements with packaging and TAT considered to avoid the breakage and loss. तो कोई भी लॉस कंपनी को नहीं होना चाहिए, ये भी आपको देखना है. प्राइमरी ट्रांसपोर्ट इन बाउंड एंड आउटबाउंड डोमेस्टिक्स. सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिपोट टू कस्टमर्स. स्टॉक प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन एंड डिपोट मूवमेंट. आपको स्टॉक का भी ध्यान रखना है. देन आपको यहाँ पे डेली मैन पावर देखना है, प्लान करना है पैकेजिंग और लोडिंग के लिए. फ्रेट आपको नेगोशिएट करने हैं. देन आपको प्लानिंग एंड बजटिंग, मैन पावर में कितनी प्लानिंग हो रही है, बजटिंग हो रही है, उसका भी ध्यान रखना है. ये सारी चीज़ें आपका काम रहेगा. प्रीफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में इन्होंने बोला अगर आपको एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग और स्टील इंडस्ट्री में और सैप एक्सपीरियंस मैंडेटरी होना चाहिए. तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे पीएनबी मेटलाइफ की तरफ से आई हुई है. रिलेशनशिप मैनेजर के लिए हायर करें. यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अप टू 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल रहने वाले. हल्द्वानी लोकेशन के लिए रहेगी. तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, अभी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस हम देख लेंगे कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं. रिलेशनशिप मैनेजर की आई हुई है पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस की तरफ से रहने वाली है. 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है. अगर आपके पास अप टू 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे. हल्द्वानी लोकेशन के लिए रहने वाली है. टाइमली अटेंड टू दिस सर्विस अपॉइंटमेंट गिवन क्वालिटी बिजनेस टू बी सोर्स परसिस्टेंटली टू मेंटेन एज पर द बिजनेस. टाइमली बेसिस में आपको अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है ताकि क्वालिटी जो बिज़नेस है उसकी क्वालिटी मेंटेन हुए रहे. देन आपको स्टेटस अपडेट करना है. जो भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी उनको उसको सिस्टम में अपडेट करना है. वर्क विद द कस्टमर्स इन लॉन्ग टर्म एज देयर रिलेशनशिप मैनेजर. सपोर्ट एसपी इन परफॉर्मिंग नीड एनालिसिस एंड कन्वर्जन ऑफ सेल्स. आपको सेल भी कन्वर्ट करनी है. अडेयरिंग टू द पीएनबी मेटलाइफ पॉलिसीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं. देन आपको हाई लेवल ऑफ परसिस्टेंसी एंड कस्टमर सर्विस टू द कस्टमर आपको इंश्योर करना है. तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका भी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे एरिया ट्रेनर की आई हुई है. रुड़की लोकेशन के रहने वाली है. तो बहुत कैंडिडेट मेंशन करते हैं कि आप रुड़की में जॉब ओपनिंग लेकर आइए. तो बहुत कम जॉब्स ओपनिंग आती हैं अच्छे ब्रांड की तरफ से जो रुड़की में रहती हैं. तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज किया. यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है. अगर आपके पास अप टू 7 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे. एंड जियो ब्रांड की तरफ से रहने वाली, तो इसकी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा कुछ ऑन स्क्रीन मूव करके देख लेते हैं. एरिया ट्रेनर की जियो में आई हुई है. 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है. अगर आपके पास अप टू 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे. सैलरी आपको 7 लाख पर एनम तक मिलने वाली है. रुड़की में लोकेशन रहेगी. आपका काम क्या रहेगा, आपको फील्ड रेडनेस करना होगा ऑफ न्यू जियो फाइबर इंजीनियर्स एंड जियो फाइबर एसोसिएट्स को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी. देन कंप्लीट प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन, आपको जेई जेएफए का यहाँ पर एनालिसिस करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा. देन आपको यहाँ पर ऑडिट करने होंगे, यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी. ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा. डेटा को इंटरप्रेट करना होगा एंड इन्वेंट्री मेंटेन करनी होगी. रिकॉर्ड कीपिंग आपको करनी होगी, जो भी टूल्स इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे. तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर भी एलिजिबल है, लिंक मैं आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे क्यूसी अप्रेंटिस की रहने वाली है. जुबिलेंट की तरफ से आई हुई है. तो काफ़ी अच्छा ये ब्रांड है, आप लोग जानते होंगे एफएमसीजी फूड्स का ये ब्रांड है. यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट ये हायर कर रहे हैं. 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है. रुड़की भगवानपुर लोकेशन आपकी रहने वाली है. तो कोई भी कैंडिडेट जो फ्रेशर अपना करियर ग्रो करना चाहता है, अगर आप देहरादून के हैं एंड आप अप डाउन करना चाहते हैं आप, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बहुत अच्छी कंपनी के साथ आप वर्क करेंगे. इसकी भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं. क्यूसी अप्रेंटिस की रहने वाली है. जुबिलेंट जेनरिक्स लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है. फ्रेशर कैंडिडेट ये हायर कर रहे हैं. 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है. रुड़की लोकेशन की ये रहेगी. नॉलेज ऑफ एनालाइजिंग द माइक्रोबायोलॉजी सैम्पल्स ऑफ ऑल मटीरियल्स आपको आना चाहिए, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. मेंटेन गुड माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिसेस. नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑटोक्लेव, एयर सैम्पलर, कंप्रेस्ड एयर सैम्पलर, इनका नॉलेज होना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिटिकल डेटा का नॉलेज होना चाहिए. ये सारी चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है. तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, आप इंटरव्यू प्रोसेस से पहले इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो जिससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं.
नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो है यहाँ पर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई, तो यहाँ पे वॉक इन चल रहे हैं जो 9 नवंबर को रहने वाले हैं। देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे आई हुई है, तो जो कोई भी कैंडिडेट वॉक इन में जाना चाहता है आप जा सकते हैं। मैं पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करूँगी। यहाँ पे जूनियर एंड सीनियर एनालिस्ट की आई हुई है जिसमें 6 मंथ्स to 2 years का रहेगा। ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट में HR एंड ऑपरेशन में रहने वाली है। नेक्स्ट जूनियर एंड सीनियर एनालिस्ट की ये IT वालों के लिए रहने वाली है, इसमें मिनिमम 4 year एंड अप टू 6 year तक का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एंड लास्ट इसमें लीड की आई हुई है जिसमें 6 years to 10 year तक का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है वॉक इन में जाना चाहता है, इसकी पूरी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन आपके क्या होंगे, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। हेक्सावेयर की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी देहरादून में हायर कर रहे हैं। प्रगति बिश्नोई यहाँ पर HR हैं। उन्होंने ये डाला हुआ है कि 9 नवंबर को 10 AM to 3 PM यहाँ पर वॉक इन चल रहे हैं। एड्रेस आप देख सकते हैं 2410 दून एक्सप्रेस बिजनेस पार्क सहारनपुर रोड देहरादून में रहने वाला है। एंड POC आपका कॉन्टेक्ट कौन रहेगा, आपको प्रगति बिश्नोई को कांटेक्ट करना है। अभी हम जॉब ओपनिंग्स देख लेते हैं कौन कौन सी रहने वाली है। यहाँ पर जूनियर एंड सीनियर एनालिस्ट की आई हुई है। 6 मंथ्स to 2 year का एक्सपीरियंस में आपका जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो गुड कम्युनिकेशन एंड ईमेल राइटिंग होनी चाहिए। देन यहाँ पर जूनियर एंड सीनियर एनालिस्ट की आई हुई है 4 years to 6 years। यहाँ पर आपको .NET बेसिक्स, एप्लीकेशन सपोर्ट, कोड रिव्यू एंड एनालिसिस, कोड बग फिक्स एंड टीम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। एंड लीड के लिए भी रहेगा। जो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने UG डिग्री करी हुई है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर मेल ID भी प्रोवाइड की हुई है। 9 को आपके इंटरव्यू रहेंगे। प्रगति बिश्नोई से आपने मिलना है। तो जो कोई भी कैंडिडेट जाना चाहता है डायरेक्ट वॉक इन में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी वॉक इन चल रहे हैं। इसमें एंगुलर डेवलपर की आई हुई है जो 1 to 3 year तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में भी 1 to 3 year तक का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की भी आई हुई है, इसमें 1 to 3 year तक का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। हेडक्वार्टर जो इनका है वहाँ पर ही आपके इंटरव्यू होंगे। उसकी भी हम पूरी डिटेल अभी चेक कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या आपकी लोकेशन रहने वाली, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पर्ल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। यहाँ पर भी वॉक इन चल रहे हैं, तो आप ओपनिंग देख सकते हैं। एंगुलर डेवलपर 1 to 3 year का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव 1 to 3 year का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव 1 to 3 year का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लोकेशन इसकी देहरादून रहेगी। एंड आयुषी शर्मा यहाँ पर HR हैं। आपको मेल आप कर सकते हैं, अपना अपडेटेड रेज्यूमे आप भेज सकते हैं उनको। एंड वॉक इन यहाँ पर चल रहे हैं फ्रॉम 11 AM to 4 PM मंडे टू सैटरडे। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ रहता है, तो आपको उस टाइम पे नहीं जाना है। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर जाना चाहता है, अर्जेंट ओपनिंग है, आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं एट द अर्लीस्ट, और आप हेडक्वार्टर जो इनका है वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आप इसका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में इनका ऑफिस है, वहाँ से आप ऑनलाइन गूगल में चेक करके वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे साइनेट कॉप की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पे हेल्थ केयर ट्रेनिंग की आई हुई है, हेल्थ केयर रिक्रूटर की आई हुई है, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की आई है, ATL TL की आई हुई है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे, बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे भी आई हुई है। तो जो कोई भी कैंडिडेट इनमें अप्लाई करना चाहता है इसकी भी हम डिटेल अभी चेक कर लेते हैं ऑन स्क्रीन मूव करके। साइनेट हेल्थ में आई हुई है। मल्टीपल लोकेशन के लिए हायर करें, मोहाली, नोएडा, पुणे, देहरादून। मैंने यहाँ पर देहरादून के लिए कवर किए हैं। 100% इसमें ऑन साइट रहेगा। आपको ऑन साइट रोल ये रहने वाला है। रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बैचलर डिग्री ही इन्होंने मांगी हुई है। जानवी यहाँ पर HR है, उन्होंने ये अपडेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग्स आई हुई हैं आप देख सकते हैं। हेल्थ केयर ट्रेनी, हेल्थ केयर रिक्रूटर, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एंड देन ATL एंड TL की आई हुई है। तो जो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है आप सीधा इनको अपना रेज्यूमे भेज सकते हैं। लिंक्डइन में आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर रेज्यूमे अपना शेयर कर सकते हैं जानवी को। विजन लिमिटेड की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। HR रिक्रूटर के लिए हायर कर रहे हैं। उत्तरकाशी में रहने वाली है। देहरादून के लिए भी अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, इसमें हम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो आपका इनिशियल कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करने होंगे, इंटरव्यू प्रोसेस करने होंगे, कैंडिडेट को सोर्स करना होगा वेरियस चैनल से। देन हायरिंग मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करना होगा, अप टू डेट टैलेंट कैंडिडेट्स के प्रोफाइल के डेटाबेस को अपडेट करना होगा। देन आपको इंटरव्यू स्केड्यूल करने होंगे, नेगोशिएट करना होगा विद द कैंडिडेट्स, आपको सैलरी डिस्कशन करना होगा। ये सारा आपका काम रहेगा। लॉज एंड रेगुलेशंस को आपको कंप्लायंस, आपको ये सारा चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एंड पॉजिटिव कैंडिडेट एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ये सारा आपका यहाँ पे काम रहता है। और स्किल्स में हम देख लेते हैं। प्रोफिशिएंसी आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होनी चाहिए। मैंडेटरी स्किल्स हैं इंक्लूडिंग सोर्सिंग कैंडिडेट्स थ्रू वेरियस चैनल्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने 12th मांगा हुआ है। विजिट क्लाइंट्स फॉर सर्विस रिक्वायरमेंट्स। देन यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरव्यूइंग
एंड कैंडिडेट स्क्रीनिंग स्किल्स। देन यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स इन्होंने मांगा हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, आप रिज्यूमे भेज सकते हैं talent.acq@innovision.co.in में। और यहाँ पर जो जो देहरादून की जॉब ओपनिंग है वो भी हम देख लेते हैं। देहरादून के लिए आई हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। सेम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहने वाली है। आपको रेज्यूमे शेयर करना है talent.acq@innovision.co.in में। और सैलरी आपकी यहाँ पे 15,000 पर मंथ तक रहने वाली है। रिमोट आपका ये काम रहेगा। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, मैंने आपको डिटेल्स शेयर कर दी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है नोरासिस टेक्नोलॉजी की तरफ से रहने वाली है। एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हायर कर रहे हैं। 8 ओपनिंग्स यहाँ पे रहेगी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, तीनों लोकेशन के लिए रहने वाली है। सैलरी आपको अप टू 4.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। तो इसकी भी हम पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो भी हम चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम साथ में इसमें देख लेते हैं। नोरेसिस टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई है, एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हायर करें बिजनेस डेवलपमेंट। यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अप टू 6 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 8 वैकेंसीज रहने वाली है देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश के लिए। सैलरी आपको अप टू 4.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, द पोजीशन इन्वॉल्व्स विजिट टू द टारगेट कस्टमर्स में आपको जाना होगा ऑन द रेगुलर बेसिस, सच एज ओनर, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, इलेक्ट्रिक कंसल्टेंट, इंटीरियर डिजाइनर्स एंड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर प्रमोशन एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को आपको सेल करना होगा, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आपको बतानी होगी उनको। देन आपको प्राइम रिलेशनशिप अच्छे उनके साथ बनाने होंगे। डीलर के साथ आपको कनेक्ट करना होगा, न्यू क्लाइंट्स को आपको देखना होगा कि कैसे आप न्यू क्लाइंट्स बिजनेस के लिए ला सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। वी रिक्वायर क्विक स्टार्टर्स एंड एबिलिटी टू एक्सेस मार्केट साइज इन अ गिवन टेरिटरी। आपको जो जल्दी से काम को सीख सकें, ये सारे उनको चाहिए। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में हम देख लेते हैं, इन्होंने बोला हुआ ग्रेजुएट आप होने चाहिए, शुड बी कीन ऑन सेल्स, कैंडिडेट शुड हैव 2 व्हीलर आपके पास होनी चाहिए, हाईली मोटिवेटेड एंड टारगेट ड्रिवन, एक्सीलेंट सेलिंग नेगोशिएशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप डीलर्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं तो आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स मांगी हुई है, प्रायोरिटाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो ये सारी स्किल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपके स्क्रीनिंग में चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली ये अपडेट हुआ है। तो सारी की सारी जॉब ओपनिंग्स आपके लिए काफ़ी अमेजिंग रहने वाली है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ आप काम करने वाले। मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अप्लाई कैसे करना है, सारे स्टेप्स आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट को क्वेरी है या आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आई हाईली अप्रिशिएट, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करने का। और वापस से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।